नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों के, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति। संगम युग पर प्यार के सागर बाबा का यह असीम छलकता हुआ प्यार हम आत्माओं के जीवन को अति श्रेष्ठ हीरे जैसा बना देता है। ज्ञान के अति गहरे राज जो कभी आत्मा के साथ जुड़े हुए होते, कभी तीनों कालों की कहानी के साथ, सृष्टि चक्र की गति के साथ जुड़े हुए होते, तो कभी कर्मों की गहरी गति बाबा हमें ईश्वरीय महावाक्यों में क्लियर करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष होली के त्योहार को हम सबके सामने स्पष्ट किया है। इसी तरह के अनेकों त्योहार जो पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, समय प्रति समय बाबा उन त्योहारों का, उन आध्यात्मिक कथा कहानियों का रहस्य भी हम सबको समझाते हैं, जिसे हम सभी शास्त्रों का सार कह सकते हैं। तो होली का रहस्य समझाते हुए दुनिया वाले होली किस तरीके से मनाते हैं और इस संगम युगी अलौकिक होली की रीति रस्म क्या है, बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने हमारे सामने ये स्पष्ट किया है। और मुरली ही इतनी रमणीक है जो सुनते हुए बाबा के महावाक्यों के साथ साथ जो बाबा का प्यार, जो बाबा की ऊंची भावनाएं हम अपने प्रति अनुभव करेंगे, अवश्य उसे हम दिल में समाते जाएंगे। बाबा की यह मुरली जो 9 मार्च 1982 की है, मुरली का सार है होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। तो होली के उपलक्ष्य में बाप दादा की पधरामणी हुई है, तो हम सभी भी दुनिया के कैलेंडर को भूलकर आज बाबा के साथ होली मनाएंगे। आज हाईएस्ट बाबा अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं।
बाबा ये जो कह रहे हैं हम फील करते जाए, क्योंकि ये सत्य बाबा के सत्य महावाक्य है। ये कोई ऐसे ही हमें चढ़ाने के लिए बाबा ने नहीं बोला हुआ है, ये सच्चाई है। सिर्फ रियलाइजेशन ना होने के कारण उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप से कई बार अनुभव ना भी हो, लेकिन जब बाबा हमें कह रहे हैं तो बाबा के एक एक शब्द को हम फील करते जाए। एक तो टाइटल बाबा ने कितना प्यारा दिया, होली हंस। और कैसे होली हंस? जिनकी बुद्धि में सदा ज्ञान के हीरे मोती रतन माणिक भरे हुए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं। साल में एक बार मनाने की बात नहीं है। जब पूरे कल्प में एक बार मिले हो तो इस एक बार की यह एक जीवन, पूरी संगम युगी जीवन बाबा के साथ हमारी होली है। हैप्पी होली सभी को, होली मुबारक। और यही मुबारक देने बाबा आए हैं। देखो संसारी लोग वर्ष में एक दो दिन होली मनाते हैं, लेकिन मनाने के साथ गवाते भी हैं। और आप होली हंस मनाते भी हो और कमाते भी हो, गवाते नहीं। उनके तो खर्चे बढ़ जाते कोई भी त्योहार मनाना मान, और हमें कमाई ही कमाई है, वो भी अविनाशी, जन्म जन्मांतर साथ चलने वाली कमाई। बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे आकार में, चाहे हम जैसी आत्माएं जिन्होंने इतने सालों बाद बाबा की मुरली सुननी थी, बाबा ने तब हमें भी अपने सामने अवश्य इमर्ज किया। और अब हम बाबा को अपने सामने उपस्थित देखते हुए बाबा के साथ होली मना रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नयन और मस्तक की पिचकारी द्वारा विजन बनाना, बाबा जो शब्द बोल रहे हैं ना, मन की आंखों से वो दृश्य देखे हम। सभी बच्चों के नयनों से और मस्तक की पिचकारी के द्वारा, जैसे उस स्थूल पिचकारी होती है ना जिससे रंग डालते हैं, यहाँ हमारे नयन और मस्तक पिचकारी है, जिसके द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। जैसे श्री कृष्ण गोप गोपियों को भिगोते हुए रंग खेलते हुए दिखाते हैं, तो गोप गोपियां भी तो श्री कृष्ण के साथ होली खेलते हुए दिखाया ना। ये सारे अभी के यादगार, उन्होंने वो स्थूल कलर दिखा दिए, वास्तव में अभी है अति प्रेम की, अति गहरे स्नेह की सुगंधित पिचकारी। और बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नयनों की पिचकारी द्वारा, अपने वरदानी दृष्टि द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। दृश्य आ रहा है सामने, चाहे साकार ब्रह्मा बाबा को देखो, चाहे अव्यक्त बाप दादा को देखो, चाहे गुलजार दादी के तन में बाप दादा को देखो, और ये दृश्य देखो अपना, हम बाबा के साथ होली खेल रहे हैं। देखो योग में ही ये विजन बना के बैठ जाना, अभी मुरली सुनने के बाद, अभी ही सुनते हुए बन ही रहा होगा। स्पेशली इसकी, इस दृश्य की अनुभूति की गहराई में जा बहुत आनंद आएगा। हम बाबा के साथ होली खेल रहे, बाबा हमारे साथ, हमारी पिचकारी में प्यार के रंग है, और बाबा की पिचकारी में रिटर्न में अष्ट शक्तियों के अष्ट रंग हैं। ऐसे यूनिक पिचकारी नहीं होगी, वहां तो एक पिचकारी से एक कलर की धारा निकलती है। यहाँ अष्ट शक्तियों की, अष्ट रंगों की पिचकारी बाबा हम पर डाल रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं, भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न स्वरूप बना देते हैं।
ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, हर गुण स्वरूप हो जाते हैं, दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना। बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय वो तो या तो रंगों से होली खेलते हैं या वृंदावन वगैरह में जाओ तो फूलों से होली खेलते हैं। ये सीन देखे होंगे सभी ने, प्रैक्टिकली नहीं तो टीवी आदि पर देखा होगा। तो बाबा फूलों की होली नहीं खेल रहे, फूलों के बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रुहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं। वो तो फूल बरसा के उसमें लाखों का खर्चा कर देते हैं और वो बाद में तो दूसरे दिन कहाँ जाते हैं वो फूल, बहाने पड़ते हैं नदी में। और यहाँ बाबा हमें ऐसा रूहानी नशा रुहाब भर देते जो हम सभी सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब बन जाते हैं, स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं। ऐसी होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते। जन्म लेते ही बाबा ने होली मनाए, होली बना दिया, होली मनाकर होली बना दिया, पवित्र बना दिया। होली मनाना इसमें हिंदी होली शब्द है, और होली बनाना HOLY, होली माना पवित्र बना दिया बाबा ने। तो वह है सिर्फ मनाने वाले और आप है सदा होली बनने वाले। तो सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा ही हुआ है। वैसे भी देखो हंसी आती है उन होली खेलने वालों की, कैसे कैसे रंग लगाकर पूरा चेहरा ही बदल जाता, भूत बन जाते जैसे, काले नीले पता नहीं कैसे कैसे रंग लगा देंगे। और यहाँ बाबा अपने रूहानी गुणों के, शक्तियों के रंग द्वारा हमें फरिश्ता बना देते हैं, कितनी श्रेष्ठ चरित्रवान देवी देवता आत्मा बना देते हैं। ठीक है, तो सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा ही हुआ है। उसको धोने की जरूरत नहीं है, और गूढ़ा रंगते जाओ, और डालो और डालो, उसी रंग में हम रंगते जा रहे हैं। तो ऐसे होली हंस होना, तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं है। होली की शुरुआत पता है ना, पहले तिलक दिया जाता है, बाद में फिर जैसे भी खेलनी है वो खेलते हैं। यहाँ बाबा कहते हो ही सदा तिलकधारी, अविनाशी तिलक लगा ही हुआ है ना, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। अल्पकाल के बजाय सदा काल मनाते रहते और औरों को भी बनाते रहते हैं। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं। देखो एक एक हर बात को बाबा क्लियर कर रहे हैं, चाहे रंगों की होली, फूलों की होली, फिर तिलक हो गया, अब आ गई बात गले मिलने की, कि कहते हैं मंगल मिलन मनाओ क्योंकि आज होली का दिन है। लेकिन आप होली हंस, बहुत नशे की पॉइंट बाबा बोल रहे हैं। वो लोग तो एक दूसरे के देहधारी गले लगते हैं, आप होली हंस बाप दादा के गले का हार ही बन गए हो, गले में पिरो गए बाबा के। तो सदा गले का हार बन चमकते हुए रतन विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। एक एक रतन ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी वह रोशनी नहीं दे सकते। इतनी पावर बाबा ने हमारे अंदर भर दी। बाबा के गले के हार के रतन बन गए, मणि बन गए। तो ऐसे मणकों के द्वारा हजारों बल्ब से भी अधिक रोशनी फैल रही है। ऐसे चमकते हुए रतन अपनी लाइट और माइट को जानते हो ना। बाबा कह रहे हैं हम खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर से महसूस करते जाए, स्वीकार करते जाए कि यही श्रेष्ठ आत्मा मैं हूं, ये मेरी असलियत है जो बाबा बोल रहे हैं।
मेरे जीवन की, मेरी अस्तित्व की सच्चाई अगर कोई बता सकता है तो वो बाबा। और जैसे जैसे बाबा के शब्द, बाबा के महावाक्य हम सुनते जा रहे हैं, उस अस्तित्व की परख, अपनी खुद की पहचान हमें और अच्छे से होती चली जाती है। इसलिए सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रतन हो। बाप दादा ऐसे होली हंसों से विशेष दिन के प्रमाण, ऐसे तो संगम युग पूरा युग होली है, लेकिन फिर विशेष दिन के प्रमाण रूहानी होली मना रहे हैं। बाबा कहते हैं होली जलाई भी और मनाई भी। तो जलाना और मनाना दोनों आता है। जानते हैं ना विधि क्या बनी हुई होती है? एक दिन पहले होली जलाई जाती है और दूसरे दिन फिर खेलते मनाते। तो यहाँ आध्यात्मिक रीति से, ज्ञान की रीति से क्या जलाना किसको कहा जाए, मनाना किसको कहा जाए, अब बाबा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो संकल्प की तीली से, ध्यान से सुनेंगे भी, नोट भी करेंगे बाबा क्या बता रहे। जलाने का मतलब पहले संकल्प की तीली से जो कुछ स्वप्रति व सेवा के प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प व संस्कार है, सबको इकट्ठे कर तीली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ियां कहते हैं। देखो होली जलानी है तो पहले तो सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे ना। तो कौन सी सूखी लकड़ियां? जो भी मेरे अंदर चलने वाले व्यर्थ संकल्प है, चाहे खुद के लिए चल रहे, साथियों के लिए, सेवा के लिए, जो भी कमजोर संकल्प आते, होगा नहीं होगा, कर पाएंगे, तो हर व्यर्थ और कमजोर संकल्प और संस्कार को तीली लगा दो। सबको इकट्ठे कर दृढ़ संकल्प की तीली लगा, तो जलाना भी हो जाएगा। जलाना ही मनाना और बनना है। तो तीली लगानी आती है। ये जो भी व्यर्थ को, कमजोर को खत्म करने की बात बाबा ने कही, बाबा कहते विधि पता है तो जलाओ और मनाओ। अगर पता है विधि तो जलाओ, टाइम क्यों लगाते, फिर देरी क्यों करते। अर्थात स्व को सदा होली बनाओ। ऐसे तो नहीं कि तीली लगाते तो तीली लगती ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, माचिस या तीली जो है वो गीली होती है, मॉइस्चर होता है उसमें, तो हम रगड़ते रह जाते, तीली जलती ही नहीं। तो कहीं बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि लकड़ियां तो इकट्ठी कर ली और माचिस की तीली जली नहीं रही है। तीली भी माचिस के संबंध के बिना नहीं जलती। तो बाबा के साथ संबंध संपर्क होगा, अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। देखो तीली की जो सिर पे है, सिरे पर उसके वो बारूद लगा हुआ होता है, मसाला लगा हुआ होता है। तो माचिस की डिब्बी से हम तीली निकालते हैं, उस मसाले वाली साइड से माचिस की साइड पर उसको घिसते हैं, तब वो उसमें आग जलती है। और फिर उस आग से आगे हम होली का जो संस्कारों को आग लगानी है वो हम करें। तो यहाँ भी बाबा कहते माचिस अर्थात शिव बाबा के साथ संपर्क, कनेक्शन भी अच्छा हो, माचिस के साथ साथ मसाला भी ठीक, मतलब अपने अंदर जो पॉजिटिव संकल्प है, योग युक्त हमारी बुद्धि है, शुद्ध संकल्पों से भरपूर हमारा मन, इसको सारा हम मसाला कह सकते हैं। तो दोनों ठीक चाहिए, संपर्क भी ठीक हो, मसाला भी। तब सेकंड में संकल्प किया और यह बना। तो सब साधन ठीक चाहिए, संबंध भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। मान लो संबंध है लेकिन अभ्यास कम है, तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सेकंड में संकल्प का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बार बार संकल्प करते करते मेहनत के बाद सफलता होगी।
आप सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हुआ, हो गया ना समाप्त, या अभी भी भक्ति कर रहे हैं, अभी भी मेहनत में लगे हुए हैं। भक्ति का अर्थ ये मेहनत, भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। संगम युग मेहनत का युग नहीं है, संगम युग मोहब्बत का युग है, मौजों का युग है। देखो बाबा कितना प्यार से हमें कह रहे हैं, आज तो पूरा प्यार के सागर का रूप है बाबा का, कि भक्ति समाप्त हो गई, भक्ति का फल मिल गया तो मेहनत भी तो खत्म ना। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी या ज्यादा लेकिन मेहनत तो की ना। अब एक अंतिम जन्म मोहब्बत के समय भी क्या मेहनत ही करेंगे? अब तो मेहनत का फल खाओ, फल खाने के समय भी बीज बोते रहेंगे क्या? अब तो सदा बाबा की मोहब्बत द्वारा मेहनत, अब सदा बाबा की मोहब्बत द्वारा फल खाओ अर्थात सदा फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो, मेहनत ना करनी पड़े छोटी छोटी बातों के पीछे, संस्कारों को बदलने में, व्यर्थ को खत्म करने में। मेहनत माना स्ट्रगल जो करना पड़ता है, बड़ा कठिन लगता है, खूब संघर्ष करने के बाद भी आधी अधूरी सफलता मिलती, उसको मेहनत बाबा करते कहते हैं। पुरुषार्थ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे बाबा, फिर पुरुषार्थ भी इतना सरल नेचुरल होता जाए, बस बाबा ने कहा और मेरे जीवन में वो बात आ गई, तब उसको कहेंगे मोहब्बत का फल खाते हैं। इसलिए देखो कई बार बाबा की मुरली में हमने सुना होगा, बाबा कहेंगे मेरे खातिर पवित्र बनो, मेरे सदके बच्चे ये पवित्रता को धारण करो, या कोई भी विकार है, गलत आदत है, बाबा कहेंगे वो मुझे दान दे दो। तो यहाँ पर क्या है कि बाबा अपनी मोहब्बत से हमें बदलना चाहते, बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती बाबा को। तो फल खाना अर्थात सदा होली मनाना और होली बन जाना। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो, अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे की? देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है। देवताओं को तो गोल्डन कहा जाता है, अभी संगम युग हम हीरे तुल्य जीवन वाले हैं, भगवान की गोद में पलने वाले, भगवान के सारे वर्षे के अधिकारी। तो सतयुग से भी ज्यादा, देव पद से भी ज्यादा तो भाग्य अभी का है। स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। तो राज्य भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध ही करेंगी क्या? क्यों करती है? इसलिए फिर मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो। कौन सी आग? माचिस से शिव बाबा और मसाला है अभ्यास। तो शिव बाबा के साथ संपर्क भी पूरा हो, आधा अधूरा नहीं, और अभ्यास भी पूरा हो। तो ऐसे दृढ़ संकल्प की तीली के द्वारा जो भी ये युद्ध के संस्कार है, व्यर्थ देखने सुनने के संस्कार है, कमजोरी के संस्कार है, संकल्प है, उन सबको बाबा कहते हैं अब जला दो, यही होली जलाओ। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे? सतयुग वाला फल अलग होगा, ये प्रत्यक्ष फल की बात बाबा कह रहे हैं कि वो कब खाएंगे। इसका मतलब अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करनी नहीं है। देखो बाबा को ना बच्चों की बुद्धि का बहुत अच्छे से पता है कि कब कौन सी बात को बच्चे उल्टा उठा सकते हैं, इसलिए बाबा सीधा स्पष्ट करके चल रहे। ये जो बाबा ने कहा कि मेहनत नहीं करो, मोहब्बत का फल खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि अलबेले पुरुषार्थहीन होकर हम बैठ जाए कि बाबा ही करेगा सब कुछ। पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसमें जो कठिनाई अनुभव होती है ना कि हाय इतना करना पड़ेगा, मजबूरी लगती है, बहुत मेहनत अनुभव होती है, उसके लिए बाबा कह रहे एकदम इजी सरल तरीके से, बस कहा बाबा ने और हमारा हम करते जा रहे।
सोचने की भी जरूरत नहीं कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या विधि अपनाऊं, किसको पूछूं, किसके गाइडेंस लूं। नहीं, बाबा ने कहा हम करते जाए, करते जाए। नेचुरल वो संस्कार हमारे बनते जाए। इसको कहते हैं बिना मेहनत मोहब्बत का फल खाना। तो अलबेला नहीं बनना, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना, लवलीन रहना है। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बन। मेहनत उनको लगती है जो कर नहीं पाते, जो कर नहीं पाते या आधा अधूरा करते हुए चलते, उनको मेहनत लगती है। सोचा और हुआ, बाबा से सुना, बाबा ने कहा और मैंने किया, ऐसे अभ्यासी बन। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो संकल्प किया और अनुभूति हो, ऐसे सहज अभ्यासी बन। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में ला। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना, साज श्रृंगार किया जाता है। देखो, सेटिंग भी करेंगे, कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो सेटिंग के साथ डेकोरेशन भी करते हैं ना। जैसे कल भी श्रृंगार किया। अब कल क्या था, ये जो बाबा की मुरली चली है 9 मार्च की, उसके एक दिन पहले 8 मार्च को मधुबन में 5 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ था। तो समर्पण में हम सभी देखते हैं कैसे उनको खूब सजाते हैं, कन्याओं को जिनका समर्पण होना है। तो बाबा उस रेफरेंस में बोल रहे हैं कि जैसे कल भी इनको सजाया था ना, तो श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूरत भी शुभ निशानी है। तो आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो, तो सदा गुणों के गहनों से सजाए हुए रहो। स्थूल श्रृंगार के लिए नहीं कहा बाबा ने, वो तो चलो समर्पण था तो थोड़ा बहुत गोल्डन चुन्नी वगैरह ओढ़ाई जाती है, वो एक अलग बात है, वो शगुन किया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल जीवन में चलते हुए बाहर के श्रृंगार के लिए तो बाबा ने हमेशा मना किया है। वो जीवन हमारा हमेशा सादगी से भरा हुआ, सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। तो यहाँ कौन से सजने संवरने की बात कर रहे हैं बाबा? सदा गुणों के गहनों से सजाए हुए। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में इन गुणों को बंद करके नहीं रखो। जैसे कईयों के पास ना होती है ज्वेलरी बहुत सारी, लेकिन चोरी के डर से, इनकम टैक्स के डर से, कहीं खो जाने के डर से ना संभाल के लॉकर में रख देते हैं। बस है वाली खुशी होती है, पहनने वाली खुशी नहीं अनुभव कर पाते। अब वहां तो वो चोरी हो सकते ना, इसलिए डर रहता है। यहाँ बाबा कहते गुणों के गहने, कोई चोरी करे तो उसका भी कल्याण हो जाए, और किसी के चोरी करने से हमारे पास कम नहीं होने वाला है, और ही हम जाएंगे, बांटते जाएंगे। तो ऐसे गुणों को बाबा कहते यूज करो, सिर्फ बंद करके नहीं रखो। हाँ, उसकी परिभाषा हमने बताई, उसका महत्व बताया, कब यूज करना है ये बताया है, लेकिन यूज करो। इसको कहते हैं कार्य में लगा। सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूरत, यही 16 श्रृंगार अर्थात 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न बन। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाबा के बच्चे, सदा सुहागिन, सदा भाग्यवान आत्माएं। बिगर श्रृंगार के कैसे सजेगी? भगवान की सजनी है, सदा सुहागिन, अमर सुहागिन है, और गुणों का श्रृंगार ही ना हो कैसे लगेगा? सदा सजी सजाई श्रृंगारी हुई रहो। सुहाग की निशानी भी श्रृंगार है ना, और राज्य कुल की निशानी भी श्रृंगार है। तो आप कौन हो? संगम युग पर भगवान की सुहागिन, और भविष्य में राज्य भाग्य की अधिकारी आत्मा। तो बिना श्रृंगार के कैसे रह सकते हो? राजाओं का राजा बनाने वाले के कुल के हो, और सदा सुहागिन हो, तो गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूरत सदा बन। ठीक है, पसंद है बाबा ने दिया हुआ श्रृंगार? सदा गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए हो। क्यों? क्योंकि गरीब घर के थोड़े ही हो, विधवा थोड़े ही हो,
अमरनाथ पिता की सुहागिन है और राजाओं का भी राजा बनाने वाले के कुल की आत्मा है। इससे बड़ा खानदान तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो फिर बिना श्रृंगार के नहीं रहो, सदा गुणों के श्रृंगार से, सदा कलाओं के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई आत्मा। फिर वो दुनियावी श्रृंगार का अट्रैक्शन भी अपने आप खत्म होता जाएगा, मन ही नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं महसूस होगी उन चीजों की। अच्छा, आगे बाबा पूछते, मधुबन में होली मनाई ना, नाचना गाना ये है मनाना। तो सदा गाते हो, सदा नाचते हो, स्थूल में भी नाचा और गाया। देखो इस तरह का कोई प्रोग्राम त्योहार होता है तो सब मिलकर स्थूल रूप में भी तो डांस रास आदि करते हैं ना, तो उसमें भी मौज मनाते हैं। गाया भी, खाया भी, योग भी लगाया, भोग भी लगाया। मन भी सदा मीठा तो मुख भी सदा मीठा। तो होली हो गई है ना, है ही कल्प कल्प की होली। बाकी क्या करेंगे? गुलाब वाशी डालेंगे, गुलाब की पत्तियां डालेंगे। अरे स्वयं ही गुलाब हो। चलो स्थूल रूप में फिर भी वो हो जाती है रस में, लेकिन वास्तव में बाबा कितना हमें आत्मिक रूप से सुजाग कर रहे थे कि बच्चे तुम तो स्वयं गुलाब हो। बाकी कोई आशा रह गई हो तो कल गुलाब जल भी डाल देना। चलो बाबा कोई बच्चों की इच्छा अधूरी नहीं रखता, चलो वो भी करना है तो वो भी करो। रंग में तो रंगे ही हुए हो, वह रंग तो मिटाना पड़ेगा। और यह रंग, स्थूल रंग कोई हमेशा लेकर थोड़ी चल सकते हैं, वो तो मिटाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और ये रंग जो बाबा लगा रहा है, ये तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो गुलाब बाबा ने बना भी दिया, गुलाब वाशी भी डाली, मन भी मीठा, मुख भी मीठा, योग भी किया तो भोग भी खाया, गाया भी, खाया भी, नाचे भी, हर तरह से खुशी। ये संगम युग है ही खुशियों का युग। स्थूल खुशियों में जाने की बात नहीं, बाबा की ऐसी मुरलियां जो है ना, इनका मंथन कर इसकी गहराई में जाओ। एक एक शब्द, एक एक महावाक्य जो बाबा ने बोला ना, उसको रियलिटी में फील करते जाओ। बाबा के साथ उस संबंध को निभाओ, उस रसम को बाबा के साथ निभाओ। आज जैसे बाबा ने पिचकारी डालने वाली बात कही, फूल बनाने की बात कही, गुलाब वाशी डालने की बात कही, खेलो ना बाबा के साथ। सूक्ष्म वतन में जाओ, पूरा टाइम बाबा आपका, कोई टाइम लिमिट की बात नहीं है, कोई सोने जागने की टाइम लिमिट नहीं है वहां पर कि बाबा इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं तो अभी नहीं आना। कहेगा कि बहनें तो फिर भी कह देंगे कि ये हमारा रेस्ट का टाइम है। मधुबन में भी कई जगह जाने आने की थोड़ी सी प्रतिबंध होता है, लेकिन बाबा के पास जब चाहे जाओ, जब चाहे होली मनाओ, जब चाहे दिवाली मनाओ, जब चाहे वैलेंटाइन मनाओ, जब चाहे मदर डे फादर डे मनाओ। हमारा तो बाबा हमारे लिए ही तो है ना। बस ये मौज मनाना जो सीख जाए ना संगम युग पर, वो कभी उदास नहीं हो सकता। ये चाहे कुछ भी होता है, लौकिक में, कारोबार में, वो हर परिस्थिति को हंस के पार करे, क्योंकि अंदर से इतनी आनंद से, खुशी से आत्मा भरपूर होगी। परमात्मा प्यार से इतनी भीगी हुई आत्मा होगी ना, किसी और के प्यार की, कोई और मान सम्मान दे, कोई चीज वस्तु सौगात दे, ये चीजों की रहेगी ही नहीं इच्छा है। खुद देने वाले चाहे बन जाए, मौज में रहेंगे बस। ठीक है, फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कहते आप सब बड़े से बड़े व्यापारी हो ना, विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। कदम कदम में पद्मों की कमाई करना कोई नहीं कर सकता है। जो होशियार बिजनेसमैन होते वे कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं। आपको भी बिंदी लगाना है, मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, बड़े से बड़े व्यापारी हूँ, लेकिन लगाना है बिंदी। कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्ट्रेटेजी सोचने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है?
बिंदी लगाते जाओ। 6 8 लिखने में, कोई और अंक लिखने में फिर भी मुश्किल लगेगा, लेकिन बिंदी तो सब लगा सकते हैं। यह सहज भी है और श्रेष्ठ भी। सबसे ज्यादा कमाई कराने वाली मैं बिंदी, बाबा बिंदी। तो सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? जितनी ज्यादा बिंदी उतनी ज्यादा कमाई। एक का 100, 100 का 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख करोड़ होता जाएगा। तो बिंदी लगाते जाओ, कमाई बढ़ाते जाओ। बाकी जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। नोट करके देखो, क्वेश्चन मार्क ड्रॉ कर दो अपनी डायरी में। पहले तो टेढ़ा वाला क्वेश्चन मार्क कर्ची वाला बनेगा, लेकिन उसके बाद भी लास्ट में तो फिर भी बिंदी तो लगानी होती है ना। क्वेश्चन मार्क भी तो पूरा तब होता है जब बिंदी लगती है नीचे। तो बिंदी लगाने में होशियार बनो, क्वेश्चंस में नहीं जाओ। बिंदी लगाने में समय भी नहीं लगता। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। इसके लिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। सेकंड की बात है। तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ। फिर रात को गिनती करो कि कितनी बिंदी लगाए। किसी बात को सोचो नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने ऐसे किया, वो वहां गया, ये सोचना छोड़ो। जो बात ज्यादा सोचते हो वो ज्यादा बढ़ती है। क्या होता है? जिस बात को ज्यादा सोचोगे मतलब अपनी एनर्जी का पानी उसको ज्यादा देते हो, सींचते हो उस बीज को, तो नेचुरली वो ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा बढ़ेगी वो चीज। अब खुद सोचो क्या सोचना चाहिए। समस्याओं के बारे में सोचोगे, समस्याएं बढ़ेंगी। समाधान के बारे में, खुशी के स्मृतियों के बारे में सोचेंगे, प्राप्तियों के बारे में सोचेंगे तो वो बढ़ती जाएगी। तो क्या सोचना चाहिए? ये महावाक्य अलग से अच्छे से नोट कर। साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि जो बात ज्यादा सोचते हो वो ज्यादा बढ़ती है। तो समस्या को अगर खत्म करना है तो समस्या को नहीं सोचो, नहीं तो वो बढ़ेगी। समस्या को इग्नोर करो और निवारण पे फोकस करो, तो सॉल्यूशन और जो फल हम चाहते हैं वो निकल कर सामने आए। सब सोच छोड़ एक बाबा को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। याद में बहुत फायदे भरे हुए हैं। जितना याद करेंगे उतना शक्ति भरती जाएगी, सहयोग भी प्राप्त होगा और सेवा भी हो जाएगी। ऐसे तो अनगिनत फायदे हैं याद के, यहाँ सार रूप में 3 फायदे बाबा ने बताए। शक्ति मिलेगी, सहयोग मिलेगा और सेवा भी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ठीक है? अच्छा, ऐसे सदा रूहानी गुलाब, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूरत, बाप दादा के समीप और समान रत्नों को, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है, लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रिस्पॉन्ड में याद प्यार और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। जितनी प्यारी होली मनाने की विधि बाबा ने सिखाई, हम होली मनाते रहेंगे। अभी भी तुरंत मुरली बंद होने के बाद उठना नहीं। इसी मुरली में जो होली का सीन बाबा ने हम सबके सामने रखा, उसको इमर्ज करते हुए महसूस करना। बाबा के साथ होली खेल के कम से कम 5 मिनट, फिर उठना, फिर अपने काम में लगना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।